ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट लेट मी नो मेरी वॉइस सबको जा रही है क्या, एंड स्क्रीन विजिबल है? एंड जितने भी स्टूडेंट्स जो पहली बार आज कनेक्ट हुए हैं वो भी मुझे चैट बॉक्स में बता दें, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे आज की। एंड आज की सेशन ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो ग्रुप में क्यों, कैसे, किस लिए कनेक्टेड हैं, वो लोग मुझे बता दें जरा। हाय हेलो नहीं करना है, आ रहा हूँ यहाँ पे, जो चीज़ें पूछी गई वो बताना है। फर्स्ट टाइम, ठीक है। कौन से ग्रुप से अनुराग? कौन से? ग्राफिक इरा, SIET, ड्रीम्स, क्वांटम, कौन से ग्रुप से? ओके, गुड इवनिंग राज। मेरी थोड़ी सी ना हेल्थ खराब थी एंड प्लस रिलेशंस में कुछ फ्यूनरल्स वगैरह में जाना पड़ गया था मुझे, तो उस वजह से क्लासेस थोड़े सस्पेंड चल रहे थे। आज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्राफिक इरा अनुराग, कोई नहीं, ग्राफिक इरा में फिर अनुराग अभी हम वापस से सेशन वगैरह लेंगे, उसमें न्यू स्टूडेंट्स की सेशन होने वाली थी। चलो, इससे पहले कि आज ज्यादा भी बच्चे न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हुए, 2 मिनट सिर्फ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कुछ चीजें, क्योंकि मैं अभी अनएक्टिव था। अनएक्टिव होने की वजह से काफी चीजें सस्टेन चल रही थी, बहुत सारे। हम लोग का ग्रुप कब क्रिएट होगा सर एथिकल हैकिंग का? राज, मैंने ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दी है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर बैच 8 वाले में हो तो। ना, अभी मुझे जो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि जो बच्चे अगर यूट्यूब पे वॉच कर रहे होंगे वीडियो, उनको ये मैसेज चली जाएंगी। मैसेज क्या है? हमारे वेब डेवलपमेंट वाला जो क्लासेस हो नहीं पाया, एंड अगेन पता नहीं कब तक हो पाएगा वो, क्योंकि नेटवर्क इशूज उसी तरीके से रहते हैं उस एरिया में। तो एक बार हम जो बात कर रहे थे, हमने बात कर रहे थे वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग की बातचीत करते हैं। हमने कोडिंग की बात करी थी, राइट? तो वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग की बात करी थी, तो वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग का नेक्स्ट सेशन कब होगा ये अभी फिलहाल तो हम जब तक नहीं बता रहे हैं तब तक इसी तरीके से चलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। दूसरी क्या, दूसरा हमारा जो सेशन था ब्लैक हैट पे लेना था, वो मेरे थ्रू मुझे लेना था, लेकिन मैं थोड़ा बताया जैसे मैंने कि कुछ ऐसे चल रहे थे सिनारी, उसकी वजह से मैं नहीं ले पाया, एंड कुछ हेल्थ भी खराब चल रही थी। तो ब्लैक हैट की, सॉरी हाँ, ब्लैक हैट की पार्ट 2 जो है अब हम डील करेंगे, लाइक दुर्गा पूजा भी 1-2 दिन है ना, उसी दौरान में देखेंगे। अभी मैं आज ही थोड़ा थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो कल उसको मैं इसका रिशेड्यूलिंग करूंगा, कौन से डेट में होने वाले हैं, जो हम कार्डिंग पे देखने वाले थे, जो हैकर्स हैं उन लोगों के लिए मेनली मैं बता रहा हूँ। तो ये सेशंस होंगी, एंड आफ्टर दिस सेशन उसी सेशंस में मैं एथिकल हैकिंग की जो बैच सेपरेट हो रही थी, जिन लोगों को आगे चल के साइबर सेल या साइबर सिक्योरिटी में कुछ करनी है, उन लोगों के जो वीकली जो गाइडेंस चलेंगे वो वाले गाइडेंस का क्लासेस सेपरेट होगा। तो राइट, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे देने थे, तो यही दोनों इन्फॉर्मेशन थे। इसके अलावा बाकी अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने लेक्चर 5 तक करा था, और उसके बाद ना, इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, सिलेबस हमें जान लेना काफी ज्यादा जरूरी समझ में आ रहा था। आई होप कि सारे लोग लेक्चर को वॉच कर रहे होंगे। जो लोग नहीं वॉच कर रहे होंगे उन लोग के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, स्लिथरिन इंडिया पे जाएं, और वहां पे कैरियर के सेशंस बन रखे होंगे। तो जो लोग अभी आज बोल रहे थे ना कि पहला सेशन से स्लिथरिन इंडिया पे, एक मिनट, प्लेलिस्ट बनी होंगी वहां पे। इनफैक्ट हैकर्स भी जाके देख सकते हैं वहां पे कि हैकरों में या एथिकल हैकिंग में क्या कैरियर स्कोप है, वो लोग वहां पे वॉच कर सकते हैं। तो स्लिथरिन इंडिया में कैरियर सेशन देखना है, और फिर सी प्रोग्रामिंग के जो सेशन अभी अपलोड हो रहे हैं उसको वॉच करने हैं। अभी कंटिन्यू रहूंगा तो अब थोड़ा क्लासेस चलेगा। कल परसों में ना मुझे बता देना कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी छुट्टी चल रही है। जिस दिन छुट्टी चलेगी हम डे में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देखेंगे, कल तो नहीं, डे आफ्टर टुमारो। तो घूमना फिरना तो पता नहीं, देख लेना एक बार। नाइट में घूमते हो तो नाइट में क्लासेस ना करके हम डे टाइम पे क्लासेस करेंगे। तो जितने लोग कनेक्ट हो रहे थे उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग इंस्ट्रक्टर मे बी विद इन अ वीक कनेक्ट हो जाए। ब्लैक हैट एंड कार्डिंग की मैं थोड़ा फ्री हो गया आज से, तो हम कल को रिशेड्यूल करेंगे। और दूसरा, स्लिथरिन इंडिया में जो लोग यूट्यूब चैनल पे हैं वहां पे जाके कैरियर सेशन देख लेने हैं, एंड सी प्रोग्रामिंग के सेशन देख लेने हैं। ओके, हाँ, हॉलीडे होगी ना सबकी, तो हॉलीडे होगी सबकी, तो चलो कोई नहीं, मैं कल को ना एक शेड्यूल बनाता हूँ, और हम डे टाइम पे हम, अच्छा 9-10 की छुट्टी होगी भाई, 9-10 की छुट्टी होगी, कल परसों छुट्टी होगा ना, पता नहीं। तो मैं एक शेड्यूल बना दूंगा, हम दिन में पढ़ लेंगे, दिन में 2-2 4-4 घंटे पढ़ेंगे हम, जहां तक सिलेबस हमारा पीछे रह गया वहां तक हम कवर अप कर लेंगे। इसको इरेज करते हैं। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स जितना हमने करा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक 2-3 दिनों का गैप हो गया, तो मैं एज एन रिफ्रेशमेंट आपको याद दिला दूं कि हमारा मोटो वही है, हमें चलना वहीं तक है। तो कहीं आपने छोड़ ना दिया हो, सर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है? अच्छा हाँ, अभी ये हो रहा होगा डांडिया नाइट वगैरह कुछ कुछ हो रहा होगा।
तो उस चक्कर में आप लोगों का भी शायद दुर्गा पूजा पोस्टपोन रहा होगा। अच्छा सॉरी, हाँ कुछ और हो रहा होगा वहाँ पे, मुझे नहीं पता, चलता रहता है वहाँ पे। तो हंसते खेलते ऐसे ना, डांसिंग वांसिंग इन सब चीजों में थोड़ा दूर ही रहना, चलता रहता है वहाँ पे। इसको मैंने इरेज करा। ये जो सारे पोर्शन इसके बारे में मैंने बता दिया। जो न्यू है वो एक बार आप वेट करें, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अब नाउ कुछ चीजें पे और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने ये जो ग्रुप बना रखा था जहाँ पे कि हमारी सेशन चल रही थी, उससे मैंने एक और टास्क भी दिया था, जहाँ पे मैंने बोला था क्या, आपको अपने इंटरेस्ट चूज कर लेने हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट चूज कर लेने हैं और वो हमें बताने हैं। हाँ, हैकिंग की क्लासेस के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया, सो आप लेट हैं, आप इस वीडियो की स्टार्टिंग के सिनेरियो को देख लेना जब भी ये अपलोड होगा, तो कि वो हैकिंग की क्लासेस कब होंगी। एंड वही मैंने बताया, अब फ्री हो गया तो मैं एक्टिवली काम करूंगा थोड़ा सा। तो इंटरेस्ट जो मैंने बताया था ना, वो सबको चूज कर लेने हैं। अभी हमने इसमें कराया नहीं है, बट वो करना है। मैं सारे स्टूडेंट से पर्सनली बातचीत करूंगा। वो हमारा 1 to 1 जो इंटरेक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सोच कर रखेंगे तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस पूछने में भी ज्यादा सहूलियत होंगी, मैं बता भी ज्यादा अच्छा पाऊंगा कि आपको ये करना है, तो उस तरीके से मैं गाइड करनी चाहिए। अभी रिसेंटली अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी भी चलेगी, तो गूगल फॉर्म में स्प्रेड आउट करूंगा, उसमें आपको जिस भी चीज से रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी, आप वो पिंग कर देना, ठीक है। चलो, तो ये इंटरेस्ट वाला मैंने याद दिला दिया। अब सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस की बात करते हैं, हमें करना क्या है। काफी लेट हो चुके हैं हम, उसका मेकअप किस तरीके से करेंगे। सी प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो सिलेबस इसका ना, मैंने खुद से सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को देखे, देखने के बाद फिर मुझे कंबाइनली जो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा जान के खुशी होगा कि उनके सिलेबस थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्यादा है। मतलब ऐसे में भी इस टाइम पे 5 से 6 या मुझे लगता है 8-10 इंडिया के जो यूनिवर्सिटी है, उन सारे यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस डिजाइनिंग उसको देख रहा था, कंटेंट्स मॉड्यूलिंग देख रहा था। सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन यूनिवर्सिटीज में कम है, क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की तुलना में उसका सिलेबस मुझे ज्यादा ऑर्गेनाइज लगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो एक कंपेरिजन भी हो जाएंगे। अभी कुछ टाइम बाद हमारे साथ में एलपीयू के भी बच्चे कनेक्ट होंगे, तो आप लाइक उनसे रिलेट करना कि हाँ, इंडिया के वैसे टॉप कॉलेजेस के बच्चे या फिर उनके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होते हैं, उनके एकेडमिक्स क्या होते हैं, वो खुद ही बताएंगे वहाँ पे। चलो, सी प्रोग्रामिंग के हम सिलेबस की बात करते हैं ना, तो सिलेबस में हमें यहाँ पे क्या करना है। सिलेबस 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 हाँ, मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं, ठीक है। हैंड रिटन में अभी मैं ग्रुप में सबके में भेज रहा हूँ, और उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे ओपन भी करूंगा, तो उसके हिसाब से समझते चलेंगे। आज हमें सी प्रोग्रामिंग ही देखना है, आज ज्यादा भी हम नहीं देखेंगे, कल से हम अकॉर्डिंगली उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग ठीक है। इसके पहले जिन्होंने लेक्चर्स वॉच नहीं करे होंगे, आप लेक्चर वॉच कर लें। इसको मैंने मिनिमाइज करा, एंड यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, एंड अपने हिसाब से मैंने इसको लिख रखा है सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखने के बाद। लेकिन एक बात है, इसके जो सीक्वेंस है मैं थोड़ा इधर उधर करके पढ़ाऊंगा, और मे भी हो सकता है कुछ टॉपिक्स रह गई होंगी, तो अगर हमें याद आया तो हम उस टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक। फायदा क्या है, आप जब 1 महीना कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि हम किस तरीके से करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, एंड बीच बीच में हम कुछ अलग क्वेश्चंस भी करेंगे, टाइम टेकिंग लेंगे। एंड एक बार जब ये कंप्लीट होगा ना, सबसे तो मुझे जो बेनिफिट लगता है कि मैंने पिछले बार पढ़ाया था कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, जो हमारा अगला जो एक सब्जेक्ट होता है डीएस करके, डाटा स्ट्रक्चर, जो सेकंड ईयर में होते हैं, वो आपको काफी ज्यादा ईजी लगेगा। और मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, आपको खुद रिलेट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम इतना तोड़ दे रहे हैं ना सी प्रोग्रामिंग को, तो डाटा स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होगा उसका पूरा रिलेशन हमें समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने कोडिंग्स एंड हाई प्लेसमेंट वालों ने पूछा था, तो डीएस एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, डीएस, एल्गो एंड कोई एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, तो वो उसमें हेल्प आपको मिल जाएंगी। एक तरीके से आप समझ लो कि आपके प्लेसमेंट पहले ही सिक्योर हो गए। नाउ इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पे पहला टॉपिक हमें यहाँ पे जो दिख रहा है कि टॉपिक्स डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डिजाइनिंग, ठीक है, हार्डवेयर डिजाइनिंग के, एंड ब्रैकेट मैंने एवोल्यूशन लिख रखा है। तो कौन से टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज को लिखते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा पढ़ने का हर एक सब्जेक्ट में। मतलब ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मतलब जिन्होंने पहली बार ऐसा यहाँ पे ज्वाइनिंग करा बीसीए में या फिर बीटेक में, उनको ये सच में पता नहीं चल रहा होगा कि आखिर हम 4 साल में कंप्यूटर साइंस के टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, उन सब्जेक्ट की ना हम लिस्टिंग करेंगे, और अगले डे पे कल को जो है हम उस पर थोड़ा डीलिंग भी करेंगे, उन सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट कौन से पोर्शन में काम आते हैं, आखिर इंजीनियरिंग में उसको कराया क्यों जाता है, या बीसीए में उसको कराया क्यों जाता है। तो आप उसमें आप देखेंगे कि 6 से 7 सब्जेक्ट आपके काम के निकलेंगे, और सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं जिनको गेट देना होता है। मतलब जो 3 साल बाद या 4 साल बाद जिनको गेट देनी होती है, वो लोग 11 सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। बाकी सारे लोग कम ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से ना इतने प्रैक्टिकल्स और इतने सब डिविजन्स और ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट निकलेंगे, उनका ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। तो उन सब्जेक्ट में से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट काम के भी होते हैं कितना, और कौन से काम के नहीं होते। तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं, एंड हम थे यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे लिखा डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन एंड एवोल्यूशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा समझते चलते हैं इसके अंदर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं नाउ। अच्छा हाँ, मैं इस टॉपिक को बता क्यों रहा था कि कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया ना कि जितने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से लिखना है। इट्स जस्ट लाइक जैसा हम पढ़ते थे आईटी जेई के टर्म पे कि इतने सारे 90 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर फिजिक्स में, 15 चैप्टर केमिस्ट्री में, कुछ उसी तरीके से इसको भी पढ़ना होता, नहीं तो हम ना भूल जाएंगे। सपोज दैट पता है अभी सी प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा हो क्या ये काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ये इजी नहीं होता है। यही बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि हेडर फाइल या इंक्लूड का क्या रोल है, स्टूडियो से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हमने पूछ ली, या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें पूछ ली। 4 साल बाद आपसे मैं पूछूंगा, 3 साल बाद आप जब प्लेसमेंट में होंगे उस टाइम में पूछूंगा तो आप यही चीजें भूल जाएंगे। उस टाइम पे वापस से लोग प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए डीबीएमएस या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते हैं, एप्टीट्यूड का देखते हैं, वो भी हम एक आध दिन डिस्कस करेंगे। मुझे रेज्यूमे पे भी सेशन लेना है, मैं इनएक्टिव चल रहा था इस वजह से ऐसा हो रहा था, अभी हम काफी ज्यादा एक्टिवली चलने वाले हैं। तो इसीलिए आप वापस से आप एक्टिव हो जाए, छुट्टी उट्टी तो मनाना, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसीलिए ना आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे उसका एक समरी वाइज आपको बना लेना है। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा नोट्स बोलो, पूरा नोट्स आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं हमेशा आईआईटी जेईई के टाइम पे किया करता था एक छोटा सा नोट्स जिसमें इनमें से कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक के अंदर छोटी छोटी पॉइंट जो आपको हो सकता है मिस आउट भूल जाए आप। ऐसे 3-4 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए तो प्लेसमेंट तो रेडी हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग मॉड्यूल आपने जो प्लान कर रखा है गेट या फिर जो भी चीजें, तो वैसे ही अपने 5-6 सब्जेक्ट को निपटा लेना है। और मैं आपको बता दूंगा पहले ही ताकि आपको आइडिया रहे कि यूनिवर्सिटी में अगर ये सब्जेक्ट चल रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना है, और बाकी सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं भी देखे तो काम चल जाएगा। तो इस टॉपिक में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के टॉपिक में ना कंप्यूटर कहाँ से आया। अब यहाँ पे जो ग्राफिक गिरा वाले बच्चे होंगे उनका यहाँ पे फंडामेंटल घुस जाएगा। फंडामेंटल इन द सेंस क्या कि जो हमारे कंप्यूटर का इवोल्यूशन लाइक फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई उसका हमारा यहाँ पे लेक्चर चलेगा, और वो एक लेक्चर चलेगा, दैट्स इट। मैं इसके टोटल लेक्चर भी आपको अगले टर्म पे बता दूंगा काउंट करके, इसी पीडीएफ में अपग्रेडेड करके मैं दोबारा से एक पीडीएफ भेज दूंगा। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। तो नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन में कितने तरीके के नंबर, ऑक्टल, डेसिमल एंड उसका अलग अलग कन्वर्जन करना होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है IEEE 754 कंसेप्ट, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, मतलब यहाँ का ना 6 से 7 टॉपिक जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका फिर 5th नंबर से जो है हमारा एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। तो फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड इट्स बेसिक टर्म, यहाँ पे मुझे 3 क्लासेस लगते थे, जो 3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टोकेन एंड इट्स टाइप, टोकेन एंड इट्स टाइप हमें पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम कंपाइलेशन प्रोसेस एंड डाटा टाइप, इसके 1-2 सीक्वेंस इधर उधर हो सकते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ। कंपाइलेशन प्रोसेस हम यहीं पे थे, याद करो, हमने पहला टाइप देखा था फर्स्ट प्रोग्रामिंग एंड इट्स बेसिक टर्म, इसके बाद फिर कंपाइलेशन प्रोसेस एंड डाटा टाइप। तो इससे पहले ना अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टोकेन एंड इट्स टाइप, एंड देन फिर हम कंपाइलेशन पे जाएंगे। इसके बाद फिर कंपाइलेशन प्रोसेस एंड डाटा टाइप पढ़ने के बाद साइज ऑफ डाटा बाइट्स एंड स्टोरेज क्लासेस, एंड आफ्टर देन ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स। आपका सिलेबस थोड़ा उल्टा है कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस चीजों में, इस सीक्वेंस में हमें समझ में ज्यादा आएगा। एंड देन हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ एल्स की होती है, इसमें कई सारे मैंने और भी लिख दिए, स्विच केस, ब्रेक, डिफॉल्ट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ऑल इन ऑल। उसके बाद फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड डाटा टाइप्स, सॉरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो वहां पे जो सबसे पुराने आते हैं ना, कोबोल, फॉर्ट्रेन, एंड उसका क्या यूज है, कई बार बेसिक फंडामेंटल में आता है वो, तो वो चीजें हम वहां पे भी देख लेंगे। एक तरीके से फंडामेंटल का भी 50 to 60% इसमें कवर अप हो गया है। तो जैसे हम 12 चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे ना, तो एक बेसिक फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये बेसिक फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगा है कि शायद आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी फर्स्ट एग्जाम में, जो आपका फर्स्ट मिड सेम या जो भी होता होगा वहां तक शायद यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन हम उससे आगे ही बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हालांकि उससे पहले हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ये हम देखेंगे वहां पे। इसके बाद फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर ये हमें देखना है, एंड देन लूप की कंसेप्ट हमें देखनी है, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। एंड यहाँ पे ट्रस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये टॉपिक हमारा सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला होने वाला है। कौन सा? लूपिंग वाला, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ टाइम टेकिंग वाला कौन सा होने वाला है। ये ऊपर से काफी जल्दी ले आएंगे, एक एक क्लास का काम है। नंबर सिस्टम सिर्फ 2 क्लास लगेगा यहाँ पे, देखो बताते भी आता हूँ। फर्स्ट 1 क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास, IEEE फर्स्ट क्लास, यहाँ पे 3 क्लास हमने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। इसके बाद फिर टोकन एंड इट्स टाइप में अगेन एक क्लास, इसमें टाइम लगेगा, 3 क्लासेस इसमें लगेंगी। कंपाइलेशन एंड प्रोसेस 2 क्लासेस उसमें लग गया, स्टोरेज क्लासेस 2 क्लासेस उसमें लग गई, ऑपरेटर्स इसमें तो अलग ही 3 क्लासेस लग जाएगा हमारा। फिर क्या?
स्विच केस वगैरह यहाँ पे एक क्लासेस इनफ है। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट 2 क्लासेस इनफ है। फिर हमने प्रैक्टिस कर ली 2 क्लासेस एंड कंपाइलर एंड असेंबलर 1 क्लास। लूप में हम 5 क्लासेस देंगे, 5 क्लासेस, उसमें से 14 एंड 15 दोनों ही हमारा आ जाएगा। इसलिए 16 नंबर में एक टॉपिक ही मैंने अलग कैटेगराइज कर दिया कि कुछ क्वेश्चन जो प्लेसमेंट के टाइम पे पूछे जाते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप जब आगे चल के टीसीएस की एग्जाम देंगे, टीसीएस एक एग्जाम लेता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जो आप 3rd ईयर में दे सकते हैं, जो 7 लाख के पैकेजेस के लिए एंड 4 लाख के पैकेजेस के लिए होते हैं। तो वैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे 16 नंबर पे। एंड देन 17 नंबर पे फंक्शन, इसमें भी लग जाएगा 3 क्लासेस। स्टैक हैंडलिंग फंक्शन 1 क्लासेस। रिकर्जन एंड इट्स टाइप्स, इसमें हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं 2 क्लासेस लूंगा, ये क्वेश्चन हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंटर एंड इट्स टाइप्स, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे भी 2-3 दिन हम देंगे, क्योंकि पॉइंटर काफी एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है। अगर पॉइंटर समझ में नहीं आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंटर समझ में नहीं आया तो आपको डीएस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वहां से लिंक्ड होगा पूरा। तो यहाँ से मैं डीएस का एक ओवरव्यू देना शुरू कर दूंगा। तो पॉइंटर एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद फिर क्या, एरे विथ फंक्शन, जहाँ पे मैलोक, कैलोक, रीएलोक मैंने कुछ पॉइंट एड ऑन करे हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस से वहां से दिख नहीं रहा है, जो उन्होंने डाला नहीं है, मे भी उसके टॉपिक के अंदर में खुद से पढ़ा दे। ऐसे ही हो सकता है कि मैं किसी टॉपिक में खुद से पढ़ा दूं। 22 नंबर में 2D एरे विथ पॉइंटर, तो यहाँ पे भी काफी टाइम लगने वाला है। 1 सप्ताह हमारा सिर्फ एरे पे लग जाएगा विथ पॉइंटर, फंक्शंस एंड ऑल। प्री प्रोसेसर एंड मैक्रो, याद करो सबसे स्टार्टिंग टर्म पे जब हम पढ़ रहे थे, जिन्होंने 5 लेक्चर तक नहीं देखा होगा, जो पहली बार कनेक्ट हुए, आपको सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर देखनी है यूट्यूब पे जाके, क्योंकि ये भी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। तो प्री प्रोसेसर और मैक्रो जो मैं उस दिन बता रहा था ना, ये वाला कंसेप्ट जो है हम इतना लास्ट में यहाँ पे मैंने मेंशन, हाँ एग्जैक्टली, हैज के बारे में, हैज एंड मैक्रो, ये हम अगले इस जगह पे देखेंगे 24 की जगह में। लेकिन अब मैंने बताया ना कि सीक्वेंस को मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करूंगा, तो इस पोर्शन को मैं थोड़ा पहले बताऊंगा ताकि हम समझ पाए इसका फायदा क्या होता है, जो कि अभी मैं एक एग्जांपल भी देके छोड़ूंगा, एक ट्विस्टिंग देके, एक होमवर्क में हम देके छोड़ेंगे, ठीक है। और उस होमवर्क का आपको पता लगा के आना है अगले क्लासेस में, और हम कहानी की शुरुआत कुछ उस तरीके से करेंगे। और ट्रस्ट में वो भी बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती, कुछ इंटरव्यूज में ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ऐसे ऐसे माइनर कंसेप्ट रह जाते हैं। तो जो प्री प्रोसेसर एंड मैक्रोस है, इसको आज हम देखेंगे थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, 2D अरे में क्या है, 2D अरे में देखेंगे 2D अरे एंड 3D अरे, जैसे हम पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, तो 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 3 डायमेंशन 3D हम लोग पढ़ते थे, उसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, उस तरीके से कुछ। स्ट्रिंग हमें पढ़ना है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, अगेन 2 to 3 क्लासेस। स्ट्रक्चर एंड डिक्लेरेशन 1 क्लासेस। लॉजिकल एंड एक्चुअल स्टोरेज 1 क्लासेस। यूनियन एंड इनम ऑपरेशन एंड बिट्स 1 क्लासेस। फाइल हैंडलिंग 3 क्लासेस। एक टॉपिक्स यहाँ पे मैंने फर्दर 29 टॉपिक्स मैंने इंक्लूड कर रखा है। सो दीज आर द टॉपिक्स, ये आपको अभी जो नोट्स आप बनाएंगे उसमें आपको बना लेने हैं। एंड हमारे क्लासेस जहां तक के हुए हैं वहां तक का मैं सिर्फ हैंड में दे दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, एक रेफरेंस में बुक भी पढ़ते आना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, जितना सिर्फ मैंने बताया सिर्फ उतना ही उसमें रिटेन होगा, जो खुद भी मैं जैसे हमारा क्लासेस चलता रहेगा मैं लिख लिख के आपको वहां से सेंड करता रहूंगा, समझ पाए। तो ये पूरी की पूरी हमें मॉड्यूल खत्म करनी है। अब अप्रोक्सीमेटली अगर हम टाइमिंग की बात करें, जो हमें डिस्कस करना था, तो टाइमिंग मुझे जितना लग रहा था ना उससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ना अपना फंडामेंटल कंसेप्ट भी लगाना पड़ा है। अच्छा ध्यान देना, फंडामेंटल में मैंने यहाँ पे रैम रोम का कंसेप्ट नहीं डाल रखा है, सेकेंडरी स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं डाल रखा, लेकिन वो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा पूछो क्या? क्योंकि यूट्यूब के ना मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्टर है या मैक्सिमम जो बच्चे वहाँ यूट्यूब से पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है, और वो उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था। और ये आपकी बात नहीं, इससे पहले भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा रखे, उन्हें भी नहीं पता था रैम रोम। अगर आपको लग रहा होगा रैम रोम आपको पता है, तो उस दिन ही हम आइडिया लेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था हम हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखेंगे। तो टाइमिंग की अगर बात करें, तो टाइमिंग मैं बताता हूँ कितना लग जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, 1 to 4 तक हमारा बेसिक्स है। अब हम वहां से कंप्लीट करेंगे, तो अगले क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लासेस में हम देखने वाले यहाँ से जो डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन वहां से। एंड इसको भी आप ना छोड़े, अगर जो जिनको लगता है कि उनको आता है आप ना छोड़े, कुछ कुछ पॉइंट में एक्स्ट्रा एड ऑन कर ही दूंगा। मतलब 1 घंटा में आपके लाइक 5 से 10 मिनट का ऐसा कुछ कंटेंट बता दूंगा जो शायद नहीं आप जानते होंगे, या कुछ अलग तरीके के कंसेप्ट होंगे। तो करते रहें, या तो फिर आप यूट्यूब से उस 5-10 मिनट को देख लें उस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके। तो 1 to 4 तक का सेशन है, हम 1 सप्ताह लग जाएगा। फिर फर्स्ट सीओ प्रोग्रामिंग, कंपाइलेशन, साइज ऑफ एन, ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स, यहाँ से पहले का जो है ना यहाँ तक 5 to लेके 8 तक अगेन नेक्स्ट वीक लग जाएंगे। ऑपरेटर्स एंड एल्गोरिदम 12 तक का, 9 to 12 तक अगेन 1 वीक लग जाएगा।
मतलब कि 12 तक आने में हमें 3 वीक के लग गए। इसीलिए मैं बोल रहा था क्या कि हमारा जो है आपके मिड सेम से पहले पहले तक हमारा एल्गोरिदम्स तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ अगर इधर आते हैं तो यहाँ साइड में लूप में अगेन मैंने बताया 13 to 16 होने में, 13 to 16 तक में सिर्फ लूप चल रहा है, 1 सप्ताह इसमें लग जाएगा। इसके बाद फिर फंक्शंस एंड रिकर्जन्स में हमारा अगेन 1 सप्ताह लग जाएगा फंक्शन एंड रिकर्जन में, तो 2 सप्ताह वहां पे हो गया। पॉइंटर एंड एरे दोनों को कंबाइन करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, 1 वीक वहां पे लग जाएंगे, 3 वीक्स हो गए। और उसके बाद फिर 1 सप्ताह हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन में लग जाएगा, सॉरी स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर में लग जाएगा। तो ये मोटा मोटी मैंने बता दिया कि 3 सप्ताह इधर 3 सप्ताह उधर, उस तरीके से मतलब कि 1.5 से 2 महीने आप लेके चले कि 2 मंथ का पूरा पूरी करना, बट अच्छे से सीख जाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। अब ये सिलेबस तो रह गई, समझ में आ गया सबको। ये सिलेबस में अभी आपको सेंड कर दूंगा इसमें ग्रुप में, आप यहाँ से प्रैक्टिस करते चले। अब हम बात करते हैं एक थोड़ा सा जो एक क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो मैं बता रहा था ना प्री प्रोसेसर और मैक्रो का, उस क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक आइडिया देते हैं। उस आइडिया को लेने के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती उन लोगों के लिए शायद ये नहीं है, तो हमारा क्लासेस खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, खुद से एफर्ट मार सकते हैं सीखने का। हालांकि अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं करा, अभी तक तो सिर्फ सर आपने हमें प्रिंट करने का बताया हुआ है, दैट्स इट, बस मैंने उतना ही बता रखा है। मुझे पता है प्रिंट करने ही बता रखा है, बट कोई नहीं, 1 महीना में 2 महीना में अच्छे से मतलब बिगिनिंग टू प्रो हो जाएंगे। आप किसी को भी सिखा सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची ने किस तरीके से बनाया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में हम क्या लिखने जा रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कमेंट लाइनिंग, अब आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताओ जरा क्या होता है, किसी को पता है क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, नहीं बताओ। पाई आर स्क्वायर, हाँ गुड, पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है, ये सबको पता है। अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उस पर गौर करना है। देखो मैं बता रहा हूँ उनको जिन लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है, तो हमें ना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। देखो जिनको नहीं पता वो सिर्फ ना कंसेप्ट पे फोकस करना है कि मैं क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए सोचने का कोशिश करना है, कुछ एफर्ट मारना है, अपने आप लेवल को पुश करना है वहां पे। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जब आएगा तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के एंड में ना मैं कुछ क्वेश्चन देके छोड़ता हूँ, ताकि वैसे लोग जिनको आते हैं वो अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज इंक्लूड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडियो डॉट एच, जल्दी से बनाते एकदम बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे, स्टूडियो डॉट एच, और इसका हमने क्या लिखा, मैं यहाँ पे वॉइड मेन ही लिखता हूँ, ओके। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, हम यहाँ पे ना एरिया बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, एरिया बराबर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3.14, पाई की वैल्यू तो इतनी होती है, इनटू क्या, इनटू आर ऐसे लिख लेते हैं। और रेडियस बराबर मैंने अपने मन से मान लिया है क्या, इंट आर बराबर हम अपने मन से मान लेते हैं 4, ओके फाइन। सबको पता चल रहा होगा, जिनको प्रोग्रामिंग आती है उनको यहाँ पे पता चल रहा होगा, जिनको नहीं पता वो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और यहाँ पे मैं इसको फ्लोट बना लेता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को समझते हैं, उस आइडिया को समझते हैं। हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती बिल्कुल, तो हम ऐसे देखेंगे बस। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अब मुझे ना एरिया की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंटफ, और यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू, सॉरी एरिया इज इक्वल टू, मैंने लिखा ओके, एरिया इज इक्वल टू %f, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, फाइन। अब इसके बाद फिर ना हमारे पास एरिया की वैल्यू आएंगी, तो एरिया की वैल्यू लेट्स सी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेव भी करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करा हमने, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी हम पढ़ने आ रहे हैं मैक्रो को पढ़ रहे हैं, मैक्रो को पढ़े, हाँ ठीक है मैक्रो पढ़ते हैं। तो मैक्रो डॉट सी, तो ये मैक्रो का ना कंसेप्ट क्या आया, क्यों आया, इस चीज को समझते हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा रहे। तो अभी हमने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट करा, कंपाइल करा। जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बार बार बोल रहा हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा आप इग्नोर मारो, सिर्फ आपका 5 मिनट अभी वेस्ट होगा। जब हम दोबारा से आएंगे उस टाइम पे जिनको आता है उससे आप अच्छा ज्यादा बनाएंगे, तो जिनको नहीं आता उससे तो उसके लिए तो मैं ज्यादा ही अच्छा बोलता हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आगे क्या, एरिया इज इक्वल टू 50, 24 समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। एक बार मुझे जरा बताना जिनको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं। जिनको समझ में आती है उनसे पूछा मैंने, जिनको नहीं आती उनको तो पूरा ही पूरी डाउट होगा। डन, ओके चलो। तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, यहाँ तक तो आती होंगी। अब जरा मुझे बताना कि अभी ना मैंने एक चेंजेस करा, क्या चेंजेस करा, मैंने चेंजेस करा यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हैज डिफाइन, और मैंने एक वैल्यू लिख दिया x, ठीक है, x बराबर, और यहाँ पे लिखा क्या 3.14, राइट। और 3.14 लिखने के बाद ध्यान से देखा ना कितने, एक बार आंसर देख लेना कितना आया था, आंसर का जरूरत पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको फिर से कमेंट किया, एक बार फिर से देखना, कंपाइल किया, आंसर देखना,
हमने ओके वेट, और यहाँ पे हम करते हैं रन। ओके, तो आंसर इज दैट 50.240002, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, आंसर तो हमें याद रहेगा सर। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने कट करा, कट करने के बाद इसको हमने मिटाया, यहाँ पे हैज डिफाइंड एक्स और यहाँ पे 3.14 ऐसा कुछ डाल दिए। हमें समझ ध्यान नहीं देना हमें कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा जिन लोगों ने सी प्रोग्राम में नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता नहीं, आइडिया लग रहा होगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बता रहा हूँ। अब उनमें से भी हो सकता है जिन्होंने पढ़ा होगा ये उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो वो ये हो सकता है। बट अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक कंडीशन दिया और यहाँ पे ना 3.14 की जगह में मैं x लिखता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मैंने x लिखा, तब भी आंसर हमारा सही है बिल्कुल। हमने एग्जीक्यूट किया, कुछ लोगों को तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आराम से समझ में आएगा। मैंने रन पे क्लिक किया, आंसर देखो आराम से, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू कितना रहा है 50.240002। तो जिनको मैक्रो डिफाइन करना आता है उनको तो समझ में आ गया होगा, ये तो सर हमने यूज किया था। वैसे 80% यहाँ पे बोल रहे हैं सर हमने ये तो यूज ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 20% किसी ने यूज किया होगा तो उनके लिए अगला क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं किया उनको तो मैं पढ़ाऊंगा ये क्यों लगाया जाता है। और मैं इसीलिए बता रहा था कि जो हैज इंक्लूड हमने लिखा ना, ये अकेला नहीं होता है। अगर मैंने मैक्रो स्टार्ट किया ना तो मैक्रो में जल्दी खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, हमने हैज इंक्लूड जो लिखा ना, ये प्री प्रोसेसर कमांड होता है भाई। ऐसे और भी बहुत सारे कमांड है जो हैज के बाद लिखे जाते हैं और उनको प्रोग्राम जो है नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा, तो मुझे पूछना है वो। तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया। अभी एरिया इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे x लिखा, तो इस x का मतलब 3.14 ही था। तो हम जो है कई बार ना जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं या फिर ऐसा कुछ चीजें करते हैं तो वहां पे इस x हम 3.14 के जगह में इसको x से रिप्लेस करते हैं। लाइक x से रिप्लेस कर दिया, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो वो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है जिन लोगों को मैक्रो पता है। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो। मैक्रो बाद में पढ़ेंगे मैक्रो क्या होता है। तो ये आपको ढूंढ के लाना है कि हम x का इस्तेमाल क्यों करते हैं यहाँ पे। आखिर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 3.14। तो आप जब देखेंगे ना एल्गोरिदम में या जब किसी अच्छे कंपनी का भी देखेंगे तो बोलेंगे क्या कि स्मार्टेस्ट लोग वो हैं जो यहाँ पे x के साथ में रिप्लेस करते हैं अगर बड़ी प्रोग्राम है तो। अच्छा कुछ लोग तो सोच रहे हैं क्या सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी हमने यहाँ लिख दिया क्या फ्लोट, और फ्लोट x इज इक्वल टू 3.14 और फिर x लिख देते, तो उसमें क्या दिक्कत थी। तो या तो यहाँ पे डिफाइन कर दे या यहाँ पे डिफाइन कर दे, लेकिन फिर भी हम ऊपर में डिफाइन करने को ज्यादा अच्छा मानते हैं अगर ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है और बहुत जगहों पे x की हमारे इस्तेमाल हो रही है तो। ठीक है, तो ये हम x, अच्छा सॉरी ये जो x है ना, ठीक है, हाँ इस x का जो है हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये हमारा टू बी कंटिन्यूड रहेगा, टू बी कंटिन्यूड, इसका आपको सोच के आना है और मैं इसका फिर बताऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, चलो कोई, तो टू बी कंटिन्यू। और हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया, तो अगले क्लासेस में कहाँ शुरुआत करेंगे, अगले क्लासेस में हम इससे आगे बढ़ेंगे। जो हमने सिलेबस यहाँ पे बता रखा है इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एवोल्यूशन, तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे ताकि आपका जो एग्जाम का जो पोर्शन है वो ना छूटे सिर्फ उसके वजह से। और हमने ठीक ही करा, सी प्रोग्रामिंग एंड बेसिक टर्म्स हमने स्टार्ट करा ताकि हमें पता तो चला कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक दिन हम इसमें लगाएंगे, कन्वर्जन में 2 दिन लगाएंगे और एक दिन इसमें 3 दिन लगाएंगे और 4 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे। और 4 दिन भी हमारा 2 दिन में सिर्फ निपटेगा क्योंकि हम 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेने वाले हैं। कल के बाद परसों को 2 लेक्चर होंगे एंड देन डे आफ्टर टुमारो हमारा वो चलेगा, 2-2 घंटे के चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन को। हम अगले टर्म पे मिलेंगे। टिल दैट मुझे बताना जो आप लोग साइड से कुछ पढ़ रहे होंगे या कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि उसके बारे में मैं हमारी टीम सोच सके कि किन चीजों में क्या इंप्लीमेंटेशन करने चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, ये इसका आंसर मैं अगले टर्म पे बताऊंगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहाँ पे कुछ और किस तरीके से कुछ ऐसा हम क्रिएट कर दें आपके लिए जिससे कि आपके लिए सहूलियत हो सके, आइदर प्लेसमेंट में या किसी और चीजों में। तो हम वहां पे भी कुछ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक हमें सजेशन भी चाहिए होंगी, या आइदर मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है यूनिवर्सिटीज में, प्लेसमेंट में या लर्निंग में। तो हैकिंग कब कराओगे, हैकिंग वो मैंने इस लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन दी उसी इंस्ट्रक्शंस पे होगा, तो आप इंस्ट्रक्शंस पे देख लें। तो YouTube पे कोई वीडियो बताओ जिससे थोड़ा आसानी हो समझने में सी लैंग्वेज में। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये पूछ लेना चाहिए था ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हम अच्छा ज्यादा पढ़ा रहे हैं। YouTube में बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, अगर आप देखें अगर कोड भी थ्योरी ने बता रखा तो आप वहां से देख लें, नहीं तो अगर एकदम बिल्कुल बेसिक से जाना है तो सौरभ शुक्ला सर हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। सौरभ शुक्ला करके आप सर्च करेंगे तो वो स्लो बताते हैं लेकिन ठीक ठाक बताते हैं। ठीक है, मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से बताता हूँ बिल्कुल, या मैं हम बोले वो तो बड़े हैं तो हाँ उस तरीके से बोल सकते हैं शुक्ला। ठीक है शुक्ला, ये और किसी को डाउट? हाँ बिगनर के लिए बेस्ट है mysurgery.com, या तो वो आप दे सकते हैं बिगनर के लिए।
तो सी टोकन क्या होता है, अभी इससे टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना पूछें, टोकन वोकन से रिलेटेड हम ये पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएंगे ये। अभी और कोई रिलेटेड डाउट है, या और कहाँ पे हम ये कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या स्लिथरिन कंपनीज की तरफ से आपको कहाँ पे और हेल्प हो सकते हैं। वैसे नेक्स्ट ईयर से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इंटर्नशिप्स का प्लान करके रखा हुआ है, जो अच्छे एमएनसीज कंपनी उनका भी, और जिनको स्पेशली वैसे फिजिकली मीट करके वैसे सीखना होगा उनके लिए भी, दोनों ही। तो वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, जब हमारा 2 साल का 2 महीने का जब वहां पे गैपिंग चलेंगी, क्योंकि जर्नी हमारी 4 साल तक चलने वाली है, 3 साल तक चलने वाली, जो लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सिलेबस फर्स्ट ईयर तक का है, नहीं ये सिलेबस पूरा ही पूरा है, प्लेसमेंट तक के हैं, सारे हैं इसमें। इसमें क्वेश्चंस वगैरह में कुछ वो बता दूंगा सारा कुछ। प्लेसमेंट के टाइम पे मैं खुद ही प्रिपरेशन कराऊंगा, जब आप 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में जाएंगे, और उस टाइम पे हम कई सारे कंपनीज पे रिकमेंडेशन भी कराते हैं। अभी ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के हैं जो क्वांटम वाले होंगे, उन लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होंगी, उनके जो सीनियर्स हैं उन लोगों का इधर उधर जो है सब चीजें चल रही हैं। यूट्यूब पे जाएगा तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, बट हाँ प्लेसमेंट हो जाएंगे। बट सर आपने आपके बताने से और अच्छे से समझा था मुझे। हाँ वो होते हैं कई बार, ये चीजें हैं यूट्यूब में जो है ना, इसीलिए मैंने बताया कि जो लैंग्वेजेस में मैं ऑनेस्टी के साथ स्टूडेंट को कई चीजें बता देता हूँ कि जो चीजें फैक्चुअली यूट्यूब में बेहतर है मेरे से, तो आप वहां से कर लें, नहीं है तो ना करें। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में ना पिछले टर्म से मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि कुछ कंसेप्ट्स में उतने माइनर चीजों को नहीं डील किया गया है, भले वो मेरे से ज्यादा अच्छा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कराते होंगे, बट सिखाने के मोटिव से वो चीजें नहीं इंक्लूड करी होंगी। तो उस बेसिस पे मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। फिर दूसरे पाइथन से मेरे सब ज्यादा अच्छे लोग हैं पूरा, तो वहां पे मैं बता देता हूँ। फिर हम ऐसे बात करें हैकिंग या नेटवर्किंग वगैरह में, तो अब कभी इन फ्यूचर पढ़े साइबर वर्ल्ड में, तो उनमें भी मैं ऑनेस्टली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे उस तरीके से अभी तो फिलहाल नहीं है, या बच्चों ने जहां तक बताया कि समझ में नहीं आती, तो वो भी मेरे कंटेंट्स थोड़े सही रहते हैं। सर मिनिमम कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छी प्लेसमेंट के लिए? लैंग्वेज कोई भी 1-2 आ जाए, एक आध हमें ओप्स कंसेप्ट आ जाए, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस कुछ भी आ जाए, काम चल जाएगा। पाइथन कोई भी एक लैंग्वेज आ जाए बस, उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट और होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज से पूछा तो 1-2 लैंग्वेज आ जाए बस, उतना ही काफी है। तो आप जावा भी सिखाओगे? नहीं, जावा के लिए एक मैम आएंगी अभी, वो ना जब वेब डेवलपमेंट वाले या कोडिंग वाले जो सेशन होंगे, अभी उनका सेशन ही नहीं हो पा रहा है, या तो वो सर बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंट वो उनका है। मेरा डिपार्टमेंट आपको सिर्फ जो है प्लेसमेंट के लिए बताना, या फिर तो ऐसे कोडिंग कुछ 1-2 लैंग्वेज सिखाना, या फिर आपको हैकिंग या साइबर वर्ल्ड में वहां पे, या फिर आपको जो मोरल सपोर्ट जो है, गाइडलाइंस आपको जो आपको एकेडमिक से कैसे हैंडलिंग करने हैं, या बाकी सारी चीजों के लिए। हाँ मैं यहाँ पे 2 टॉपिक्स बता रहा हूँ, उनके बारे में आप मुझे रिमाइंड कराना, जो स्टूडेंट्स ने मुझे जनरली बोला था, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? मुझे कोई बच्चा पर्सनली बोल के मुझे रिमाइंड करा देना। एक तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था स्लिथरिन के बच्चे इन सब चीजों में आगे रहते हैं। आपको कंपनीज में अगर अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, तो आपको रेज्यूमे और इंटर्नशिप इन सब चीजों को लेके आप सीखना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करी जाती है, कहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होते हैं। टॉपिक नंबर 1 ये किसी दिन हम लेंगे। दूसरा जो आपको मुझे रिमाइंड कराना है, किसी बच्चे ने पूछा था कि हमें जो है ना अर्निंग किस तरीके से करा जाएगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट में काफी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट करा था, उनको मैंने बताया था। उस दिन हम लाइव देखेंगे कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में है, अगर हमें पॉकेट मनी अर्निंग करनी विथ अ गुड वे, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ कि हमें ना ये लिंक शेयर करके या कुछ स्कैम करके करना है। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वाइल स्टूडेंट, अब क्या हो सकता है, कौन से लोग कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमें देख लेना, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा टॉपिक नंबर 2। एंड मुझे और कौन सी टॉपिक पे लेना था फिलहाल, तो ये एंड हाँ ठीक है, बस ये 2 टॉपिक मुझे किसी ने याद दिला देना, सेंड कर दो ग्रुप में, ठीक है सर? प्लेलिस्ट कौन सा देखना है? और बहुत सारी है प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज की सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट होगी आई थिंक, वहां पे जाना, एक ही प्लेलिस्ट होंगी। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ राज, मैं तो तुम्हें पर्सनली बता दूंगा, जो इथिकल हैकिंग वाले हैं उन लोगों को मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है? रुको मुझे वीडियो बंद करने दो, उसके बाद बताता हूँ। प्लेलिस्ट कौन सा देखना है, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, तो आपको समझ में आए ना? और तो किसी का नहीं है। जावा के लिए मैं 1 सप्ताह के अंदर में कर रहा हूँ कुछ ना कुछ उसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? इसको हम वाइंड अप करते हैं, उसके बाद हम कुछ चीजें बातचीत करेंगे आउट ऑफ द कंटेंट जाके। तो और भी कुछ चीजें होंगी तो आप हमें बता देना कि आइदर कमेंट करके कि हाँ ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट के लिए वो कर पाए।